स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर आए अरकान से हल्फ न लेने का हुक्म इम्तना। पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ केस में फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कि अदालत के पास फैसला मुअत्तल करने का अख्तियार है। अदालती हुक्म में सवाल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील दायर करने का फैसला कर लिया। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल, अरकान की तादाद 230 हो गई। मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों पर बंटवारा। नून लीग की तरजीही फहरिस्त में नाम खत्म हो गए, सीटें खत्म न हुई। पंजाब में कौमी असम्बली की खवातीन की 9 मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग से इजाफी नाम मांग लिए गए। मरियम नवाज ने 18 रुकनी टीम मैदान में उतार दी। वुज़रा ने हल्फ उठा लिए, महकमे अलॉट कर दिए गए। मरियम औरंगजेब को PND माहौलियात का कलमदान मिल गया। मुश्तबा शुजाउर रहमान वजीर खजाना, ज़ीशान रफीक वजीर बल्दियात, बिलाल अकबर वजीर ट्रांसपोर्ट और अज़मा बुखारी वजीर इत्तलात होंगी। शहबा पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। कई नए चेहरे भी शामिल। तकरीब शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। आकिबुल्ला खान, ताज मोहम्मद, शकील खान, अरशद अयूब, मीना खान, डॉक्टर अमजद, फजल शकूर, तैमूर झगड़ा और फजल इलाही भी शामिल। बलूचिस्तान में वजारतों का फॉर्मूला तय। पीपल्स पार्टी का अहम इजलास सदारती इंतखाबात के बाद होगा। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद वुज़रा के नाम फाइनल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पेशावर। गवर्नर हाउस में तूफानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन को चेक तकसीम करने की तकरीब। बोले जाबाक 40 अफराद के वर्सों को 20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए के चेक दे रहे हैं। घर की मुकम्मल तबाही पर 7 लाख और जुज़वी तबाही पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। कराची और ठट्टा के दरमियान समंदर में डूबने वाली कश्ती में सवार 14 माहीगीरों को अब तक तलाश नहीं किया जा सका। रेस्क्यू किए गए 32 माहीगीर घर पहुंचे, बाकी का अभी तक कोई पता नहीं। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर इब्राहिम हैदरी कमाल शाह की वजाहत, लापता अफराद के वर्सा सख्त परेशान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदाती रेफरेंस पर राय सुना दी। जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा कि आइनी तकाज़े पूरे किए बगैर सज़ा सुनाई गई। सज़ा का फैसला तब्दील करने का आइनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने जजेस की राय को तारीखी करार दे दिया। बोले 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है अब मुल्क की निज़ाम दुरुस्त समत में चलेगा। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। पूरे 9 तरीके सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के ये दलेराना अंदाज से कहा है कि हम ये तस्लीम करते हैं कि उसके साथ जिस कार्रवाई में जिसके जरिए उसको उसका फैसला हुआ वो नाकस था और ये बहुत बड़ी फतह है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की राय दिलेराना है। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, जजेस ने माजी की गलतियों को तस्लीम किया जो सबसे बड़ी फतह है।
सुप्रीम कोर्ट की राय पर वजीर आजम की पीपल्स पार्टी कायदीन को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि संगीन गलती के एतराफ से नई रिवायत कायम हुई। अदालती ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुत्तफिका राय तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल न मिलने की हकीकत तक पहुंचते पहुंचते 50 साल लग गए। क्या कौम को बानी पीटीआई के फेयर ट्रायल मिलने के लिए मजीद 25 साल इंतजार करना होगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में अदालती राय पर पीटीआई का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है अदालत आज लाकानूनियत को रोके तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में राय माने खेज हो सकती है। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ का कत्ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना की तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। बाज़ नए चेहरे भी काबीना में शामिल होंगे। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को माशी टीम का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। MQM को 2 वजारतों की पेशकश। हतमी फैसला राब्ता कमेटी आज करेगी। वफाकी काबीना सदारती इंतखाबात के बाद हलफ उठाएगी। सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट दिया जाए या नहीं, फैसला आज होगा। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी की बैठक आज फिर लगेगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का नाम भी फाइनल किए जाने का इम्कान। राबता कमेटी और अरकान असम्बली को नून लीग से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। दो 2024 के इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड। सियासी जबर और निगरां हुकूमत की गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। पिलडाट ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया कि नताइज के ऐलान में ताख़ीर और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इलेक्शन की साख पर खदशात बढ़ाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बड़ा तनाज़ा बनी रही। NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के 2 नोटिफिकेशन की इलेक्शन कमीशन में समाअत। दरख्वास्त गुजार ने कहा हल्के में दुरुस्त वोटों की तादाद ज्यादा और गिने गए वोटों की तादाद कम है। एक ही हल्के के 2 नताइज किस तरह जारी किए जा सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। फॉर्म 45 और 47 अपलोड न करने के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने बताया इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज फॉर्म 45 अपलोड करने के बाद दोबारा से हटा दिए। हसन और हुसैन नवाज की 12 मार्च को वतन वापसी का फैसला। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। शेख रशीद का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। IMF की टीम का चंद रोज में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। वजारत खजाना ने अहम मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट के दूसरे जायजे के हवाले से मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ने 36 माह के लिए तौसीह शुदा फंड फैसिलिटी की ताज़ा डील के लिए दरख्वास्त भी दे रखी है। वो होर्डिंग करेगा, उस पे फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊँगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगा। रमजान में अवाम को अब कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। 3.25 करोड़ अफराद को रमजान निगहबान पैकेज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली पंजाब भर में सस्ते रमजान बाजार भी लगाए जाएंगे। खबरदार किया अवाम के मुंह से निवाला छीना गया तो वो बहुत सख्ती से पेश आएंगी। न्यू कराची सेक्टर 5 में खुदसोजी का वाकया। बच्चों समेत खुद को आग लगाने वाला शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। तीनों बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। आरिफ फलों का ठेला लगाता था। मुमकिना तौर पर गुर्बत से तंग आकर इंतहाई कदम उठाया।
कराची में लाकानूनियत का राज और कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर तालिब इल्म का कत्ल, मुकदमा वालिद की मदय्यत में दर्ज। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। औरंगी टाउन जेबू गोट में सड़क से नौजवान की लाश मिली, सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त 20 साला वलीद अहमद अब्बासी के नाम से हुई। कराची पुलिस चीफ की वजाहतें हजार, काम बेकार, क्रिमिनल्स बेखौफ, जराइम की शरह बढ़ने का एतराफ। जीटीवी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए हादिम हुसैन रिंद ने कहा कि मंशियात और बेरोजगारी की वजह से जराइम में इजाफा हुआ। इलेक्शन सिक्योरिटी के दौरान नफरी की कमी के बायस स्ट्रीट क्राइम बढ़े। लाड़काना के करीबी इलाके कच्छी में जमाली बिरादरी के 2 ग्रुप लड़ पड़े, गोलियां लगने से 4 अफराद जाँ बहक, इलाके में शदीद कशीदगी। इस्लामाबाद का ब्लू एरिया गैर महफूज, बैंक से पैसे लेकर निकलना मुश्किल, लुटेरों ने शहरी से 3.5 लाख रुपए हथिया लिए। मगरिबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान पर फिर असरअंदाज, कई तेज हवाएं तो कहीं बादल जमकर बरस पड़े। कोयटा, कल अब्दुल्ला, खानूजई, पंजगोर और खारान में बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी, पशीन, ज़ियारत, कोजकटॉ समेत पहाड़ी इलाकों में सफ़ेदी छा गई। राब्ता सड़कों पर आमद रफ्त मुअत्तल, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।